सभी के लिए। ये आज आपका 9 जुलाई 2020 का एडिटोरियल है, जो लिखा किस किस ने है। ये हैं श्रीनाथ श्रीदेवन एंड आदिल करिम्बोए। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी री रिटन। तो सोशल जो समझौता है, सामाजिक जो समझौता है, उसके लिए आवश्यकता है किस चीज़ की कि उसे फिर से लिखा जाना चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन। द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड लाइव्स ऑफ मैनी एंड इट्स कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट गोज फॉर बियॉन्ड द डिसीज इटसेल्फ। तो यहाँ पे नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड मतलब अफेक्ट कर चुका है किसको, मैनी लाइफ्स को। और इसका जो कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है भयावह या तबाही मचाने वाली कोई ऐसी चीज़, तो उसका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो आगे तक जाएगा। डिसीज से भी, या जो बीमारी है उससे भी आगे इसका प्रभाव होगा। गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डील विथ प्रॉब्लम इन डिफरेंट वे। और अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो डील कर रही है मैनी प्रॉब्लम, और अलग अलग तरीके से उन सब चीज़ों को। वी डू नॉट इंटेंड टू क्रिटिसाइज द लॉकडाउन और एनी गवर्नमेंटल एक्शन। इनका कोई इरादा इस हिसाब का नहीं है कि ये आलोचना करें किस चीज़ की, लॉकडाउन की या जो गवर्नमेंट ने एक्शन ली उनकी। और इन एक्शन इन दिस पीस, और जितनी भी एक्शन हुई हैं इन कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, उन सब के बारे में। पोस्टेरिटी विल जज हाउ गुड और हाउ बैड एनी गवर्नमेंट परफॉर्म इन 2020 ऑन दिस काउंट। अब यहाँ पे जो पोस्टेरिटी है, पोस्टेरिटी का मतलब होता है भावी पीढ़ी या आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली जो नस्ल है, वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी या वो डिसाइड करेगी कि इस गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस था वो कैसा है। फाइंडिंग कॉज, अब यहाँ पे कुछ कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं ये। द वर्ल्ड डज नॉट सीम्स टू हैव आंसर्स टू मैनी ऑफ प्रॉब्लम थ्रोन अप बाय एपिडेमिक, स्पेशली दोज फेस्ड बाय पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अब जो वर्ल्ड है या जो विश्व है, उसको देखकर ये नहीं कह सकते या लगता नहीं है, सीम्स टू नहीं लगता कि उसके पास आंसर है इन सभी प्रॉब्लम्स का जो एपिडेमिक के कारण थ्रोन अप हुई हैं या आई हैं, या जितनी भी जो प्रॉब्लम आई हैं उन सबको, स्पेशली दोज फेस्ड बाय पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो फेस की गई हैं जो सबसे गरीब से गरीब तबका है उनके द्वारा। नो डाउट सम स्मॉल कंट्रीज हैव क्लेम्ड विक्ट्री। नो डाउट, इसमें किसी भी संशय की बात नहीं है कि जो छोटी छोटी कंट्री हैं हैव क्लेम्ड, वो अपना क्या कर चुकी हैं, क्लेम कर चुकी हैं किस चीज़ को, विक्ट्री को। इन कंटेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज, कंटेनिंग मतलब रोक, कंटेन कर लिया है, रोक लिया है इसके इम्पैक्ट को, इस डिसीज के इम्पैक्ट को। बट देयर claim appear to be hollow and even myopic. The fact is that these countries are affluent and have sealed their boundaries. बट उनका जो मतलब विक्ट्री उन्होंने कर लिया है कि मतलब उन्होंने कंटेमिनेट, बट लेकिन उनका जो क्लेम है वो एक एपियर टू बी, एक हॉलो, एक मतलब एक खालीपन टाइप का फील हो रहा है। इवन ऐसा प्रतीत होता है, मायोपिक मतलब एक अंधा टाइप का प्रतीत होता है, जैसे कि कोई एक बैड चमगादड़ अंधी होती है, ऐसा फील होता है उनका। जो मतलब जो उनका क्लेम है इसके रिगार्डिंग। द फैक्ट इज दैट दीज कंट्रीज आर अफ्लुएंट मतलब समृद्ध हैं। और इनमें फैक्ट एक चीज़ है कि जो कंट्री क्लेम कर रही है वो कंट्री क्या है, समृद्ध हैं, एंड हैव सील्ड देयर बाउंड्री, और अब वो अपनी बाउंड्री क्या कर चुकी हैं, सील कर चुकी हैं। सो इसलिए इज द पेंडेमिक्स इम्पैक्ट द रिजल्ट ऑफ फेल्यूर ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट। क्या जो पेंडेमिक का इफेक्ट है वो किसका, इंडिविजुअल गवर्नमेंट का फेल्यूर है, उसके कारण ये पेंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ। और इट इज़ ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ बाइपोलर रूलर एंड रूल्ड डायनामिक ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। या फिर इसका कारण ये है कि
या तो गवर्नमेंट, इंडिविजुअल गवर्नमेंट का फेलियर है, या फिर उस गवर्नमेंट का फेलियर है, या उस बाइपोलर सिस्टम का फेलियर है कि जिसमें एक रूलर होता है और एक क्या होती है, रूल्ड जनता होती है, मतलब एक शासन करने वाला और एक जिस पे शासन किया जा रहा है। डायनामिक ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अक्रॉस द वर्ल्ड, जो इस तरीके का जो डायनामिक स्ट्रक्चर है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके कारण ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं। देयर इज अ व्यू दैट मैनकाइंड्स एंसेस्टर्स, यहाँ पे एक व्यू है दैट मैनकाइंड मतलब होती है मानवता, और एंसेस्टर मतलब पूर्वज। तो मानवता के पूर्वज इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के उस क्रम में फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप। देयर इज अ व्यू दैट मैनकाइंड एंसेस्टर, जो हमारी मानवता के जो पूर्वज थे और जो एवोल्यूशन के प्रोसेस में उन्होंने फॉर्म किया था एक सोशल ग्रुप का, एंड रिजल्टेंट रूल दे वुड अवॉइड बाय, और उसका जो रिजल्टेंट हुआ वो एक दूसरे से बंध गए, किससे, रूल के द्वारा दे बंध गए। दिस इज द मोस्ट रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ व्हाट इज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब रूडिमेंट्री होता है मतलब मौलिक, तो ये एक मौलिक फॉर्म है ऑफ व्हाट इज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि कैसे लोगों का एवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे वो कैसे नियमों में बंध गए। व्हेन मोनार्ची मतलब साम्राज्यवाद, एंड एम्पायर प्रिवेल्ड, जब ये सब प्रबल थे या जब इनका वर्चस्व था, मतलब एक तानाशाही एक राजा का शासन हुआ करता था, उस समय की बात है। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस समय क्या था, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसको समझने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते थे, उस समय सरल था इस चीज़ को समझना। टू ओबे एन आइडेंटिफिकेबल सोवरेन, टू ओबे मतलब पालन करना, एन आइडेंटिफिकेबल सोवरेन, एक आइडेंटिफिकेबल सोवरेन मतलब संप्रभु, वो इज टर्न वाज डीम्ड टू बी गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, और उसे क्या समझा जाता था कि वो एक प्रकार का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अर्थ है, गॉड का एक अर्थ है। अलग अलग उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप ये समझो कि उसे क्या समझा जाता था उस राजा को कि वो एक गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व करने वाला है। बट डेमोक्रेटिकली, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड गवर्नमेंट हैव फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू डेराइव द सेम लेजिटिमेसी, और जो लोकतांत्रिक रूप से जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई उन्होंने बहुत डिफ़िकल्टी पाई किस चीज़ में, सेम विधायिका या सेम टाइप की जो उस समय सोशल थ्योरी थी उस चीज़ को लेजिटिमाइज या विधायिकी देने में। विद द ग्रोथ ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम, जैसे जैसे ग्रोथ हुई फंडामेंटल फ्रीडम मतलब आधारभूत स्वतंत्रताओं की, सच एज दोज ऑफ स्पीच मतलब बोलने की स्वतंत्रता, एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, अनक्वेश्चनिंग मतलब बगैर किसी क्वेश्चन के, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता, टू गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए, टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी बिगिन टू फेड, और गवर्नमेंटल जो अथॉरिटी थी वो क्या होने लगी, मुरझाने लगी या फेड होने लगी। अनक्वेश्चन्ड ओबीडियंस इज द होली ग्रेल ऑफ एवरी ऑटोक्रेट, होली ग्रेल मतलब कहलाता है कि भाई जो ईसा मसीह ने लास्ट टाइम जो यूज़ किया था प्याला, उसको बोला जाता है होली ग्रेल। तो अनक्वेश्चन्ड ओबीडियंस मतलब बगैर किसी क्वेश्चन के जो आज्ञाकारिता होती थी वो ऑटोक्रेट के लिए होली ग्रेल का काम करती थी जितने भी थी। सम गवर्नमेंट यर्न फॉर इट, और कुछ गवर्नमेंट क्या थी, यर्न फॉर इट, इसके लिए क्या थी, उदास थी। Modern society and modern government also use the social contract theory to claim legitimacy for their action। अब जो मॉडर्न गवर्नमेंट है और मॉडर्न समाज है, दोनों की दोनों यूज़ करती हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस चीज़ को क्लेम करने के लिए, अपनी लेजिटिमेसी फॉर देयर, उनकी जो एक्शन है उनको सिद्ध करने के लिए। बट रिलाय मोर, बट डिपेंड करती हैं, रिलाय मतलब डिपेंड होती हैं किस चीज़ पे, मोर ऑन द थ्योरी ऑफ एक्सपाउंडेड बाय होब्स एंड राउस। अब यहाँ पे जो एक्सपाउंड है मतलब किसी चीज़ की व्याख्या जो की है, किसने की है, होब्स ने और राउस ने, ये दोनों।
while Hobbes believed that man in nature was solitary, nasty and brutish। यहाँ पे solitary का मतलब है एकांत, nasty का मतलब है दुष्ट, और यहाँ पे ब्रूटिस का मतलब है पशुओं टाइप की प्रवृत्ति जो होती है। तो वाइल होप, जो होप थे वो किस बात पे बिलीव करते थे कि मानव की प्रवृत्ति क्या है, अकेली है, दुष्ट टाइप की है और पशुओं टाइप की है। फॉर रोसो में के लिए मैन किस थे, इन नेचर वाज बॉर्न फ्री। और जो रोसो किस चीज़ को समझते थे, बॉर्न फ्री मतलब जन्मजात स्वतंत्र है, मतलब मानव जो है वो जन्मजात क्या है, स्वतंत्र थे। हाउएवर बोथ एग्री that the social contract comprises two distinct agreement। अब दोनों ही इस बात पे एग्री थे कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्राइज मतलब समावेशित करता है खुद में टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग एग्रीमेंट को। पहला एग्रीमेंट क्या है भाई, फर्स्ट पीपल एग्री टू एस्टेब्लिश सोसाइटी, पीपल एग्री टू एस्टेब्लिश सोसाइटी वाई कलेक्टिव एंड रेसिप्रोकली renouncing the right they had against one another in unbridled nature and। तो पीपल एग्री हुए किस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए, सोसाइटी को, किस चीज़ से कि कलेक्टिवली उस चीज़ को एस्टेब्लिश किया जाए और परस्पर रिनाउंस छोड़े जाए राइट को दे हैड अगेंस्ट वन अनदर, जो राइट्स थे जो एक दूसरे के विरुद्ध थे उन चीज़ों को क्या किया जाए, छोड़ा जाए, जो निरंकुश नेचर के थे। अनब्राइडल्ड नेचर मतलब निरंकुश नेचर के थे। सेकेंड, दे एग्री टू कन्फर अपॉन वन अमंग देम द अथॉरिटी एंड पावर टू एनफोर्स द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। और उन्होंने मंत्रणा की या बातचीत की इस चीज़ पे कि उन दोनों में अमंग मतलब उन सब में द अथॉरिटी एंड पावर टू एनफोर्स द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, कि अथॉरिटी और पावर के बारे में कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, एनफोर्स करे या ताकतवर बनाए। दस इस प्रकार से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस पीपल, और ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने कंप्राइज समावेशित किया पीपल को, और एग्रीइंग टू लाइव एज वन अंडर कॉमन लॉ, और जो एग्री किया लाइफ को एक कॉमन लॉ के बीच में, एंड इन एनफोर्सिंग दोज कॉमन लॉ जस्टली, और उन चीज़ को जो एनफोर्स किया उन लॉ को न्यायपूर्वक और न्यायोचित रूप से, जस्टली मतलब एक अच्छे ढंग से जिसका उसका यूज हो पाए। मॉडर्न डे गवर्नमेंट, जो वर्तमान डे है उसमें गवर्नमेंट टेक दिस फर्दर, और गवर्नमेंट उस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, बढ़ाती है, टेक फर्दर। देयर फंडामेंटल क्रेडो इज दैट सोसाइटी इज बेस्ट सर्व इफ गवर्नमेंट और अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन टेक ऑन एग्जीक्यूटिव और सॉवरेन पावर विद कंसेंट ऑफ द पीपल। अब क्रेडो मतलब होता है मूल मंत्र, तो जो फंडामेंटल या आधारभूत जो मूल मंत्र है वो क्या है कि सोसाइटी इज बेस्ट सर्व, सोसाइटी का एक अच्छी तरह से पालन हो सकेगा कब, इफ गवर्नमेंट ऑफ अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर जो शासन है हमारा और जो दूसरे टाइप के इंस्टीट्यूशन है, जो दूसरी टाइप की संस्थाएं हैं, वो टेक ऑन एग्जीक्यूटिव और सोवरेन पावर, जो टेक एग्जीक्यूटिव और सोवरेन पावर है वो किसके सहमति से लें, पीपल की सहमति से। कंसोलिडेटिंग पावर, संचय करना, वी हैव, कंसोलिडेट मतलब संचय करना, वी हैव सीन गवर्नमेंट गो स्टिल फर्दर, हमने देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या गो स्टिल फर्दर एंड यूज द पावर डेमोक्रेटिकली, जो अपनी पावर है वो डेमोक्रेटिकली यूज कर रही है। इन्वेस्टेड इन देम टू डिसाइडेड, इन्वेस्ट इन देम टू डिसाइडेड व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, बेस्ट इंटरेस्ट या ज़्यादा हित किस में है या सबसे अच्छा हित किसके लिए है, पीपल्स के लिए, तो वो डिसाइड कर रही है। इस प्रकार से देयर इज अ वेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्री विल टूवर्ड द कलेक्टिव विल, और मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो बेंडिंग मतलब झुक रही है क्या, इंडिविजुअल की फ्री विल, जो इंडिविजुअल की जो ताकत है, फ्री ताकत है या इंडिविजुअल की जो क्षमता है वो टूवर्ड कलेक्टिव विल, टूवर्ड मतलब किसकी तरफ झुक रही है, कलेक्टिव विल मतलब जो सामूहिक ताकत की तरफ झुक रही है। आयरनिकली विडंबना ये है कि मोस्ट सच लीडर कॉन्स्टेंटली इनवोक द विल ऑफ पीपल,
और विडम्बना ये है कि जो जो ऐसे जो लोग हैं या जो कॉन्स्टेंटली जो लीडर हैं वो इन्वोक कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं द विल ऑफ पीपल, जो पीपल की जो ताकत है उसका, व्हेन कंसोलिडेटिंग एग्जीक्यूटिव पावर, जब पावर क्या हो रही है, कंसोलिडेटिंग मतलब संचित हो रही है। सो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग यूज्ड बाय मॉडर्न गवर्नमेंट। सो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो यूज हो रहा है किसके द्वारा, मॉडर्न गवर्नमेंट के द्वारा, टू जस्टिफाई ग्रेटर aggratizement of power in the hand of sovereign under the garb of public good। तो जस्टिफाई करवा रहा है ग्रेटर अभ्युदय ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ सोवरेन, मतलब जो राज है उसके हाथ में, अंडर द ग्रेव ऑफ, किस चीज के अंतर्गत कर रहा है, लपकना, किस चीज के अंतर्गत कर रहा है, गार्ब मतलब परिधान, किसके परिधान के उसमें, मतलब उसकी आड़ लेके उस चीज को सही ठहरा रहा है, पब्लिक गुड्स के। इन फैक्ट इफ द वर्ल्ड इवेंट दैट occurred in 2018-19 were to be examined later by future historian, they would be executed। अब in fact if world event, जो वर्ल्ड के जो इवेंट हैं that occurred 2018-19 के बिटवीन हुए थे, to be examined later, अगर वो examined होते हैं बाद में, by future historian, जो भविष्य के इतिहासकार हैं उनके द्वारा, they would be excused for having an image that people across the world have voluntarily surrendered their individual right to their government, who exercise these power with discipline and benevolence। अब यहाँ पे benevolence मतलब भलाई के लिए, discipline मतलब अनुशासन के लिए। तो जब भी वो जो हिस्टेरिकन है वो इस चीज़ को देखेंगे तो वो क्या देखेंगे कि एक इमेज है जो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने क्या किया, अपनी जो पावर है वॉलेंटरली सरेंडर कर दी, इंडिविजुअल अपने राइट को सरेंडर कर दिया, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि वो डिसिप्लिन पूर्वक उनकी भलाई के लिए काम करे। द केस ऑफ टू इंडियाज, इंडिया के दो केस, द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज लेड वेयर फाल्सिटी ऑफ दिस इमेज। नोवल कोरोना वायरस जो पैंडेमिक थी उसने इस जो फालसी इमेज को क्या कर दिया है, उजागर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पेंडेमिक हैज़ नॉट बीन इक्वल, जो एक्सेस हो रहा है जो पेंडेमिक के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो इक्वल नहीं है। द एक्सेस टू रिसोर्स टू अवॉइड द डिसीज हैज़ नॉट बीन इक्वल, जो एक्सेस हैं अवॉइड करने के लिए इस डिसीज को वो भी इक्वल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स एक्सेस टू ट्रीटमेंट हैज़ नॉट बीन इक्वल, जो ट्रीटमेंट बराबर होना चाहिए वो भी बराबर नहीं है। देयर आर टू इंडियाज, यहाँ पर टू इंडिया है। द फर्स्ट इज एन इंडिया दैट ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग, पहला इंडिया जो क्या है वो ऑब्जर्व कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को। वाई इट्स ग्रोसरी एंड प्रोविजन बाय ऑब्जर्विंग ऑल प्रिकॉशंस एंड लार्जली ओबे गवर्नमेंटल डायरेक्शन अबाउट कोविड-19। तो वो क्या कर रहा है, प्रोविज़न जितने भी हैं और उन सबको ऑब्जर्व कर रहा है, उन सब प्रिकॉशन को ऑब्जर्व कर रहा है और उनका पालन भी कर रहा है। गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है कोविड-19 के प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, वो उन सब का। द सेकेंड इज एन इंडिया दैट क्राउड रेलवे टर्मिनल, जो दूसरा इंडिया है वो क्या है, रेलवे टर्मिनल पर क्या भीड़ बढ़ा रहा है। टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस चलने के लिए, सम टाइम फॉर डे, कुछ कंडीशंस में तो कई दिनों तक। टू गेट बैक टू नेटिव टाउन, अपने घर जाने के लिए, जो नेटिव टाउन है वहाँ जाने के लिए। एंड व्हेन दैट फेल, और जब ये फेल तो डिसाइडेड टू रिसोर्ट टू ड्रास्टिक स्टेप ऑफ इवन बाकिंग, तो अगर ये फेल हुआ तो उसने डिसाइड किया एक ड्रास्टिक स्टेप लेने का, चाहे वो चलना ही क्यों ना हो। 200 ऑफ किलोमीटर डिफाइंग ऑल गवर्नमेंट, और सभी गवर्नमेंट को डिफाइन मतलब ठेंगा दिखा के कि भाई हमें नहीं करना तुम्हारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तो डिफाइंग ऑल गवर्नमेंटल डायरेक्टिव्स मतलब निर्देश। इट इज़ फॉर द सेकेंड इंडिया दैट इम्पैक्ट कोविड-19 हैज़ हिट हार्डन, और ये सेकेंड इंडिया के लिए है कि जो हार्ड हिट कर चुका है बहुत ही बुरी तरीके से, हार्डेस्ट मतलब कठोर तरीके से। एंड द इम्पैक्ट हैज़ नियरली नथिंग टू डू विथ डिसीज़, और जो इम्पैक्ट है वो
जो डिसीज़ है उस इम्पैक्ट के नियरली भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग वाज स्टीयरिंग फ्रेज एंड कॉल दैट दोज ऑफ अस हु आर प्रिविलेज्ड रिस्पॉन्डेड टू विद गस्टो। तो सोशल डिस्टेंसिंग वाज स्टीयरिंग फ्रेज, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का जो फ्रेज था वो सरगर्मी फ्रेज था, मतलब स्टीयरिंग मतलब होता है सरगर्मी। और कॉल दैट बुलाया किन सबको, जो प्रिविलेज थे, जो विशेषाधिकार से पूर्ण थे और जिनके पास सब कुछ चीज़ें थी, सब संपन्नता थी। और रिस्पॉन्डेड विद गस्टो, गस्टो मतलब होता है उत्साह, और उन्होंने उस चीज़ का रिस्पॉन्ड बड़े उत्साह के साथ किया। वी वोर आउट फेस मास्क, हम बाहर जाते हैं तो फेस मास्क पहने हमने। एंड वी आर अबाउट एंड बेंट अबाउट आवर एक्शंस, और हम अपनी एक्शंस के लिए गए। टेकिंग चेंजेस वर्ल्ड इन आवर स्ट्राइड, और उस वर्ल्ड को लेने लगे, और अपनी स्ट्राइड मतलब छलांग लगाने के लिए, हमारी छलांग लगाने के लिए हमने उस वर्ल्ड को उस ढंग से लिया। बट देयर वर द अदर, बट यहाँ पे कुछ दूसरे भी थे। लाख्स ऑफ इंडियन लेस प्रिविलेज, बहुत से कई लाख लोग जो लेस प्रिविलेज मतलब जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, एंड लिविंग चीक बाय जॉल इन हॉल्स एंड स्लम, तो जो छोटी छोटी अपनी बस्तियों में रह रहे हैं, और एंड स्लम फॉर हुम मैंडेटेड डिस्टेंस, जो मैंडेटेड डिस्टेंस है उनके लिए सेपरेशन ऑफ 6 फीट वाज, जो सेपरेशन है 60 फीट की थी, जो स्टिल इज इम्पॉसिबिलिटी, वो उनके लिए इम्पॉसिबिलिटी है, उनके लिए ये करने योग्य हो ही नहीं सकता। एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और ये एक अमूर्त अवधारणा। इट इज ऑफन सेड दैट, इस प्राय ये कहा गया, वी आर ऑल इन दिस टूगेदर, हम सभी एक हैं। बट हार्डली सो, बट ये बहुत ही हार्डली है। वी आर नॉट शेयरिंग द ब्रंट ऑफ पेंडेमिक विद द पुअरेस्ट ऑफ इंडिया, और हम शेयर नहीं कर रहे हैं किस चीज़ को, ब्रंट मतलब चोट को, पेंडेमिक की जो पुअर है उनके साथ, ऑफ इंडिया। द वॉइसलेस मिलियन, जो वॉइसलेस मिलियन है उनके साथ। प्रोफेसर H.L.A. हार्ट वंस सेड, H.L.A. हार्ट ने एक बार कहा, फ्रीडम कैन बी वैल्यूलेस, फ्रीडम जो है वो वैल्यूलेस भी हो सकती है, टू दोज विक्टिम्स, ऐसे शिकारों को, ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशंस टू पुअर टू मेक यूज ऑफ इट, जहाँ पे बहुत ही कंपटीशन है उनके लिए, पुअर के लिए भी, तो इनके लिए बनाना बहुत कठिन है। सो इट विल बी पेन, और ये एक प्रकार से पेंडेंटिंग मतलब होता है रूढ़िवादी तब वाली पॉइंट होगी कि इनको पॉइंट आउट किया जाए दैट थ्रू स्टार्विंग दे आर फ्री, तो इनको पॉइंट आउट किया जाए भूख के द्वारा कि ये सब फ्री है। द पेंडेमिक कॉस्ट क्राइसिस हैज शोन अ लाइट ऑन हाउ गवर्नमेंटल मेथड टू डील विद क्राइसिस लार्जली कम टू द एड ऑफ ओनली दोज विद अ वॉइस, जो पेंडेमिक के कारण जो क्राइसिस हुई है उसने क्या किस चीज़ को दिखा चुका है, अ लाइट ऑन हाउ गवर्नमेंट, एक लाइट प्रकाश डाला है किस चीज़ को, कि गवर्नमेंटल की जो मेथड है वो कैसे डील करती हैं क्राइसिस के साथ। लार्जली कम टू द एड, लार्जली जो सहायता के अंदर आए हैं वो थे जिनकी आवाज़ें थी। ऑल सोसाइटीज़, जितने भी समाज हैं, हैव सम मेजर ऑफ इनइक्वलिटी, उनके पास मेजर है इनइक्वलिटी के लिए उपाय हैं। हाउएवर इन डीपली अनइक्वल सोसाइटी, जबकि ऐसी डीपली जो अनइक्वल सोसाइटी है उसमें डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट टाइप के सेगमेंट हैं सोसाइटी के अंदर, विल हैव वेरी डिफरेंट नीड टू डील विद अ क्राइसिस ऑफ दिस नेचर, उनके पास वेरी डिफरेंट आवश्यकताएं हैं इस चीज़ को डील करने के लिए कि इस क्राइसिस के नेचर को कैसे डील किया जाए। वी हैव सीन सोसाइटी, हमने सोसाइटीज़ को देखा है विद लोअर गिनी कोफिशिएंट्स डील विद crisis for better because uniform approach work perfectly when society is perfectly equal, मतलब जितने भी समाज हैं लोअर गिनी कोफिशिएंट मतलब अगर उनके बिटवीन जो आय है वो क्या रहे,
कम उसके अंदर जो इनइक्वलिटी है वो कम देखने को मिले, तो वो कहलाएगा आपका लोअर गिनी कोफिशिएंट। डील विद क्राइसिस फॉर बेटर, जो क्राइसिस है उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से लड़ा जा सकता था, बिकॉज यूनिफॉर्म अप्रोच, जो यूनिफॉर्म अप्रोच है वर्क परफेक्टली व्हेन सोसाइटी इज परफेक्टली इक्वल। क्योंकि जब यूनिफॉर्म अप्रोच है, आप इसको ऐसे ढंग से समझो कि किसी के पास 10 रुपये है, किसी के पास 0 रुपये है, और आपने विचार किया कि सबको 1-1 रुपये दिया जाएगा, तो जिसके पास 10 रुपये है उसके पास 1 रुपये मतलब 11 रुपये हो गए, और जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास सिर्फ 1 रुपये है। तो ऐसी यूनिफॉर्म अप्रोच सबके लिए बनती है। तो उसमें जब होगा, जब सोसाइटी में परफेक्टली इक्वल हो सभी लोग, तब वो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगी। कि सभी के पास जब 10-10 रुपये हैं तो सभी के लिए बराबर वो 1-1 रुपये काम करेगा। फॉर दोज इन गवर्नेंस, जो गवर्नेंस में है या जो शासन में है, उन लोगों के लिए इन द मूवमेंट ऑफ क्राइसिस, इस घड़ी में, क्राइसिस की इस घड़ी में, पीपल लुक टू द स्टेट फॉर गाइडेंस, पीपल स्टेट की तरफ, राज्य की तरफ, सरकारों की तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए, एंड टेकिंग देम टू सेफ्टली, और उनको बड़ी सावधानी से लेते हैं। दिस हैज़ लेड, और ये लेड टू सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी सीकिंग स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लीडर, और ये देखा जा चुका है बहुत से सेक्शन की सोसाइटी में सीकिंग अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की जहाँ आशा की गई थी, किसके द्वारा, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के द्वारा। तो ये सब चीज़ें देखी जा चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, व्हेन द सोर्स ऑफ पावर इन अनइक्वल सोसाइटी, जो सोर्स है पावर अनइक्वल सोसाइटी में, जो पावर का जो सोर्स है इज सेंट्रलाइज, वो क्या है, सेंट्रलाइज है। द रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस विल रिजल्ट इन अनइक्वल रिलीफ, तो जो रिस्पॉन्स है क्राइसिस का वो कैसे रिजल्ट देगा, अनइक्वल रिलीफ के रिजल्ट देगा टू डिफरेंट स्टार्टा, जो अलग अलग सोसाइटी हैं या अलग अलग स्तर हैं सोसाइटी के, वहाँ पे। द मोर अनइक्वल द सोसाइटी, जितनी ज़्यादा अनइक्वल होगी सोसाइटी, द मोर डिसेंट्रलाइज द रिस्पॉन्स शुड बी, तो उतनी ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, जो रिस्पॉन्स है उसको क्या, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट which imbued a centralized sovereign with overreaching power has clearly failed on this occasion, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो अम्ब्यूड मतलब जो रंगा गया है सेंट्रलाइज राज के द्वारा, विद ओवर रीचिंग पावर हैज़ क्लियरली फेल्ड, तो ये फेल्ड हो चुका है इस ओकेजन में, एंड विल कंटिन्यू टू फेल एवरी टाइम, और आगे भी जितना समय आएगा उसमें भी फेल होगा। सिमिलर चैलेंजेस इज पोस्ट, जहाँ पे भी जो सिमिलर चैलेंज जब सिमिलर चैलेंज सामने आएगा तब। द सेंट्रलाइज्ड सोवरेन, जो सेंट्रलाइज्ड राज्य है या जो राज्य मतलब शासन है, विल वर्क वेल अगेंस्ट माइटी एक्सटर्नल एग्रेसर, ये उनके लिए वर्क करेगा जो बाहर का जो एग्रेसर है या बाहर का जो आक्रमणकारी है या जो आक्रामकता दिखा रहा है, उनके लिए अच्छी तरह के काम करेगा, बट नॉट अगेंस्ट अ माइक्रोस्कोपिक पैथोजन, बट ये उसके लिए काम नहीं करेगा कि जो एक छोटा सा पैथोजन है, मतलब कोरोना वायरस है या उसके जो इम्पैक्ट है, उन सब चीज़ों के लिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट जस्ट डिसेंट्रलाइज, व्हाट इज रिक्वायर्ड इट नॉट जस्ट डिसेंट्रलाइज अप्रोच, यहाँ पर अप्रोच को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत किस चीज़ की है, बट ऑल्सो अ स्टेट विच इज सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्ड नॉट ओनली टू नीड ऑफ दोज हु क्राई आउट फॉर हेल्प, बट आल्सो मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज हु आर वॉइसलेस। तो यहाँ पे स्टेट जो सेंसिटिव है उसके लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना उनके लिए नहीं जिनके लिए ज़रूरत है, बल्कि उनके लिए भी जिनके पास वॉइस नहीं है उनकी खुद की। थॉमस हॉब्स डिस्क्राइब द माइटी स्टेट, थॉमस हॉब्स ने जो ताकतवर शासन को या कंट्री को दिखाया है एज अ लेविथन्स विच वुड रूल बाय, जो रूल करेगा बाय बिल ऑफ द मेजॉरिटी, जो ज़्यादा लोगों की मेजॉरिटी के साथ जो शासन करेगा, ऐसे ढंग से उसको प्रदर्शित किया है कि जिनकी मेजॉरिटी होगी उनके द्वारा शासन होगा। ही
एरवू, उन्होंने तर्क दिया दैट वंस रूलर इज चोजन, जब रूलर एक बार सिलेक्ट हो जाता है, सिटीजन लूज ऑल राइट, सिटीजन्स के अपने जो राइट हैं वो लूज कर देते हैं सिटीजन, एक्सेप्ट दोज द रूलर में फाइंड इट एक्सपेडिएंट टू द ग्रांट, अकेले उन लोगों को छोड़कर जो रूलर फाइंड करता है ऐसे एक्सपेडिएंट जिनको वो अनुदान दे सके। वाइल नो इलेक्टेड गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई ऐसी इलेक्टेड गवर्नमेंट वुड पब्लिकली एस्पाउज सच अ पोजीशन, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है या नहीं होगी कि जो समर्थित हो ऐसी पोजीशन के लिए। इट इज़ द अनरिटन प्रमाइस अंडरलाइंग एवरी रूल एंड डिक्टेट विच इज इश्यूड, ये तो एक अनरिटन प्रमाइस है, अंडरलाइंग एवरी रूल जो हर एक रूल में होती है, और डिक्टेट विच इज इश्यू, और डिक्टेट होती है जो भी इश्यू होता है उसमें। एज सीन एबव, जैसा हमने ऊपर देखा, आ लेविथन्स हैज इट्स यूजेस, जो लेविथन्स हैं उनके अपने यूज हैं, हैज इट्स यूज एज फॉर एग्जाम्पल इन टाइम ऑफ वार, जो अपनी वॉर है उसके समय, इन अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, जो फाइट है आतंकवाद के खिलाफ, उसमें द नोवल कोरोना वायरस कैन नॉट बी डिफीटेड बाय लेविएशंस, जो नोवल कोरोना वायरस है तो उसको लेवाइथन के द्वारा आप नहीं हरा सकते हो। कोविड-19 कैन ओनली बी डिफीटेड बाय एम्पावर्ड पॉपुलेस, और कोविड-19 को सिर्फ पॉपुलेस मतलब जब आबादी को आप एम्पावर्ड करोगे उसी से हराया जा सकता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू बी रीरिटन, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए ज़रूरत है, आवश्यकता है फिर से लिखने की। इट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग ड्रास्टिक, और इसके लिए कोई भी ऐसे ड्रास्टिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। सच अ रिवॉल्यूशन और अनार्की, ऐसे टाइप के रेवोल्यूशन की और कोई अराजकता की। रेदर इट ओनली नीड फंडामेंटल इंट्रोस्पेक्शन, इसके लिए सिर्फ मौलिक इंट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण करने की वो है, एंड रीथिंकिंग, और फिर से सोचने की वो है, बाय द गवर्निंग क्लासेस इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट, और जो गवर्नमेंट क्लास है इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट मतलब नौकरशाहों के द्वारा। सो दिस इज द एडिटोरियल ऑफ टुडे, सो थैंक यू फॉर दिस।